प्लास्टिक का हाथ से ज़िंदगी थोड़ी चलेगा। प्लास्टिक का हाथ तो कोई भी लगवा सकता है। मैं लगवा दूंगा प्लास्टिक का हाथ इस बच्ची का, आज का आज लगवा दूंगा। नहीं बोले थे वो दिए कुछ भी नहीं हो, जैसे कि वो कह रहे प्लास्टिक का हाथ लगाऊंगा, तो प्लास्टिक का हाथ तो किसी काम का नहीं है। तो मैंने 11,000 रुपया इस परिवार को दिया। अभी किसके खाते में मैंने डाला है? आपके खाते में आ गया ना, पैसा आ गया ना, मैंने डाल दिया। मेरा जो काम था मैंने किया और हम लोगों से जो हो पाएगा वो हम लोग करेंगे। तो डॉक्टर से पूछना चाहेंगे और डायरेक्टर से कि आपकी बेटी का अगर हम हाथ काट देंगे और बोलेंगे हम आर्टिफिशियल हाथ लगा देंगे, वो असली हाथ जैसा तो नहीं ना होगा। हैंड ट्रांसप्लांट करा दिया जाए और इस बच्ची को जो है वहाँ पे एक नौकरी दे दिया जाए, 20 से 25,000 रुपया सैलरी कम से कम। और हाँ, नौकरी देते समय ये आश्वस्त किया जाए कि फ्यूचर में इस बच्ची को वहाँ से निकाला ना जाएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये बच्चा अभी पढ़ता है। ये बच्ची जो है 5वीं क्लास तक पढ़ी थी। इस बच्ची के पिताजी जो है वो मेंटली साइड से डिस्टर्ब है। सही बात है ना, जैसा कि आप लोगों ने बताया। माँ जो है वो बीमार रहती हैं, गांव में रहती हैं वो। अब ये बच्ची जाएगी कहाँ जाएगी? बहुत सारे अस्पताल में हैंड ट्रांसप्लांट होता है, उसमें 40 से 50 लाख रुपया खर्च होता है, लेकिन हाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अस्पताल प्रशासन वो कर दे तो सबसे अच्छा कि इस बच्ची का जो है हाथ वापस आ जाएगा। अभी हम रेखा कुमारी के घर है। वही रेखा कुमारी जो कान का ऑपरेशन करवाने गई थी, लेकिन गवा बैठी अपना हाथ डॉक्टर और नर्स के लापरवाही की वजह से। अभी उनका पूरा परिवार हमारे साथ है और साथ में मनीष कश्यप जी भी हैं। हम सबसे पहले उनकी बहन से बात करेंगे, क्योंकि उनकी बहन कान के ऑपरेशन से लेके हाथ के ऑपरेशन तक उनके साथ थी और रेखा कुमारी हमारे पीछे सोई हुई हैं। आप सबसे पहले आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया आपको हॉस्पिटल से बुलावा आया था, हॉस्पिटल प्रशासन ने आपसे बात करने के लिए आपको बुलाया था, तो क्या कुछ आपसे बात किया गया? हमको बोला गया कि आर्टिफिशियल हाथ लगाया जाएगा जो प्लास्टिक का हाथ आता है। तो वो प्लास्टिक का हाथ से क्या होगा ये बताइए। पहले तो आप हाथ काट दीजिएगा। हम तो डॉक्टर से पूछना चाहेंगे और डायरेक्टर से कि आपकी बेटी का अगर हम हाथ काट देंगे और बोलेंगे हम आर्टिफिशियल हाथ लगा देंगे, वो असली हाथ जैसा तो नहीं ना होगा। एक प्लास्टिक का हाथ प्लास्टिक का ही हाथ होगा। इसके साथ जो दर्द हुआ है ना, जो हाथ ख़राब हुआ है, जो हम झेले ना, वो नहीं जानते हैं। अभी उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी उनकी बेटी के साथ होता ना तो पूरा सब कुछ खड़ा रहता, तो उनके साथ सब कोई खड़ा रहता। हम गरीब आदमी हैं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं, हम अकेले ही खड़े हैं। एक मिला है मीडिया सपोर्ट जो अभी हम लोग को यहाँ पे पहुँचाया है, नहीं तो मीडिया सपोर्ट के बिना हम यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। जो कुछ लोग जाने हैं, आज सर भी आए हैं, खड़े हुए हैं, मीडिया ही सपोर्ट के कारण। नहीं तो उधर से बस बोला गया कि प्लास्टिक का हाथ लगाया जाएगा, जो खर्चा हुआ है 5 लाख के आसपास वो पैसा दिया जाएगा। लेकिन वो हम बोले कि ठीक है आप दीजिएगा तो पेपर पे साइन, इसके आगे फ्यूचर का क्या होगा? तो वो बोले कि फ्यूचर के बारे में हम सोचेंगे। उसके बाद हम बोले कि ठीक है आप सरकारी जॉब ही दे दीजिए इसको, ताकि इसको आगे चल के सहायता होगा। वो बोले कि वो भी हम सोचेंगे। अब उनके सोचने तक का मेरी बहन का ज़िंदगी वहाँ पर नहीं ना रुक रहेगा कि वो लोग सोचेंगे। तो जहाँ तक हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कहा गया कि आर्टिफिशियल हाथ लगवा देंगे, तो संतुष्ट नहीं है आप उस बात से? नहीं, वो प्लास्टिक का हाथ हम लेकर क्या करेंगे उसका? मेरी बहन वैसी नहीं न थी। आखिर उनके डॉक्टर और नर्स के कारण ऐसा हुआ है, और उनके झूठ के कारण कि आप जाइए आपका इलाज हो जाएगा। वो लोग तो सच्चाई भी नहीं बताएं कि आपकी बहन का हाथ खराब हो गया। वो सच्चाई हमको दूसरे हॉस्पिटल में जा कर के पता चला। उनके चाचा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपकी ये अपनी सगी भतीजी हैं जी। इनका हाथ अब नहीं रहा, कान का ऑपरेशन कराने गई थी, हाथ गवा बैठी। हॉस्पिटल प्रशासन आप लोग को आज बुलाया था मिलने के लिए, क्या कुछ वहाँ पे लोग बोला है? वहीं बोले थे वो दिए कुछ भी नहीं हो, जैसे कि वो कह रहे प्लास्टिक का हाथ लगाऊंगा, तो प्लास्टिक का हाथ तो किसी काम का नहीं है। तो आप प्लास्टिक के हाथ में संतुष्ट नहीं हैं? जी ना। तो आप अपना मांग रखे हॉस्पिटल प्रशासन की ओर, आप पास बोले कि हाँ हमको नहीं चाहिए ये चीज़। मैं तो बोल रहा हूँ हॉस्पिटल का प्रशासन का कि जैसे कि ये प्लास्टिक का हाथ लगा के मैं क्या करूँगा। बाकी जैसे कि कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। कोई सुनवाई नहीं है? जी ना। क्या कुछ कहा गया जब आप बोले कि हमको प्लास्टिक का हाथ नहीं चाहिए? तो क्या कुछ वहाँ से कहा गया? वहाँ से यही बोले कि आप जाइए, जब नहीं चाहिए तो आप जाइए यहाँ से। नहीं चाहिए तो जाइए, बस, दूसरा कुछ नहीं बोले। अभी हमारे साथ उनके बड़े भाई भी हैं जो कि कुछ ही दिन पहले इनके यहाँ आए हैं। और आप भी गए थे हॉस्पिटल में? जी मैं भी गया था। क्या कुछ वहाँ पे लोग बोला? वहाँ पे गए तो यही प्लास्टिक के हाथ लगाने की बात हुआ।
और जो हम लोग बोले ठीक है हम देखेंगे समझेंगे उसके बाद की बात है, इतना ही बोले और कुछ नहीं। यही सब। आप क्या करते हैं? हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते कहाँ पे? हैं मुंबई में। तो आप मुंबई से यहाँ कब आए? हम लोग आए थे 4 तारीख को आए थे 8वां महीना में जी। तब तक रेखा कुमारी का हाथ कट गया था। हाँ लगभग कट ही गया था। उसी दिन आए थे जिस दिन ऑपरेशन था, उसी दिन आए थे। उसके बाद से आप यहाँ हैं? लड़की का नवंबर में शादी था। शादी अब हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं अब तो मुश्किल है, अब तो बड़ी मुश्किल है। वो लोग तो फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं अब तो, लड़का वाले फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं अब तो। आई थी कान का ऑपरेशन करवाने लेकिन गवा बैठी अपना हाथ। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आई थी रेखा कुमारी पटना में कान का ऑपरेशन करवाने लेकिन अपना हाथ गवा बैठी हैं। ये तो सबको पता है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। जैसा कि इनके भाई और बहन अभी बोल रहे कि ये लोग गए थे मिलने हॉस्पिटल प्रशासन से, वहाँ से कहा गया कि प्लास्टिक का हाथ लगवाएंगे। प्लास्टिक का हाथ से ज़िंदगी थोड़ी चलेगा। प्लास्टिक का हाथ तो कोई भी लगवा सकता है। मैं लगवा दूंगा प्लास्टिक का हाथ इस बच्ची का, आज का आज लगवा दूंगा, लेकिन प्लास्टिक का हाथ से ज़िंदगी नहीं चलेगा। मदद किया जाए। मान लीजिए कि अब तो ये गलती हो चुका है, अब ये गलती का सॉल्यूशन निकाला जाए। जो परिवार वालों की तरफ से आर्थिक मुआवजा मांगा जा रहा है तो आर्थिक मुआवजा दिया जाए। हालांकि परिवार वाले जितना मांग रहे हैं उतना ना दिया जाए, लेकिन कम से कम अस्पताल प्रशासन परिवार वालों के साथ मिल के बैठ के तो बातचीत करे कि आपको क्या चाहिए। अस्पताल प्रशासन कुछ ऑफर तो दे कि हाँ इतना। और इस बच्ची को अगर एक नौकरी हो जाएगा, मान लीजिए सरकारी नौकरी थोड़ा सा मुश्किल है तो प्राइवेट नौकरी ही, तो प्राइवेट नौकरी ही हो जाएगा तो कम से कम इस बच्ची का शादी होदी तो हो जाएगा। और भी बहुत सारा हाथ आता है, रोबोटिक हाथ आता है, आर्टिफिशियल हाथ में भी बहुत बढ़िया बढ़िया हाथ आता है। रोबोटिक हाथ में क्या होगा कि इस बच्ची का बायां हाथ है, उससे जो है ग्लास उलास उठा सकती है, उससे जो है कुछ काम कर सकती है। तो रोबोटिक हाथ अगर इसका लगवा दिया जाए, 16 से 20 लाख रुपया उसका खर्च आता है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा भी इस देश में जो है बहुत सारे जगहों पर जो है हैंड ट्रांसप्लांट होता है, बहुत सारे अस्पताल में हैंड ट्रांसप्लांट होता है, उसमें 40 से 50 लाख रुपया खर्च होता है, लेकिन हाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अस्पताल प्रशासन वो कर दे तो सबसे अच्छा कि इस बच्ची का जो है हाथ वापस आ जाएगा। लेकिन आर्थिक मुआवजा एक सहारा के रूप में सामने आएगा, तो आर्थिक मुआवजा अस्पताल प्रशासन को इस बच्ची को और इस बच्ची के परिवार वालों को करना चाहिए। चूँकि ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये बच्चा अभी पढ़ता है, ये बच्ची जो है 5वीं क्लास तक पढ़ी थी। इस बच्ची के पिताजी जो है वो मेंटली शायद से डिस्टर्ब है। सही बात है ना, जैसा कि आप लोगों ने बताया। माँ जो है वो बीमार रहती हैं, गांव में रहती हैं वो। अब ये बच्ची जाएगी कहाँ जाएगी, ज़रा सोचिए, ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया। लेकिन सर बोला तो जा रहा है ना कि आर्टिफिशियल हाथ लगवा देंगे। आप कहाँ आर्टिफिशियल हाथ लगवा देंगे तो काम चलेगा आपको? बताइए। हम काट दे रहे हैं आपका, यहाँ से काट दे रहा है, आर्टिफिशियल हाथ लगवा दे रहे हैं, चलिए हम आज ही लगवा देते हैं। तो बोला जा रहा है। ये देखिए मीडिया का काम होता है सही चीज़ों को सही तरीके से दिखाना। बोला जा रहा है आर्टिफिशियल हाथ लगवा देंगे, बोला जा रहा आर्टिफिशियल हाथ, मान लीजिए कि गलती हो गई, लेकिन उसका सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। अब गलती जो हो गई। अब सॉल्यूशन यही है कि जो आर्टिफिशियल हाथ में सबसे बढ़िया आता है वो आर्टिफिशियल हाथ लगा दिया जाए, या नहीं तो हैंड ट्रांसप्लांट करा दिया जाए। और इस बच्ची को जो है वहाँ पे एक नौकरी दे दिया जाए, 20 से 25 हज़ार रुपया सैलरी कम से कम। और हाँ, नौकरी देते समय ये आश्वस्त किया जाए कि फ्यूचर में इस बच्ची को वहाँ से निकाला ना जाएगा। तो ये चीज़ है, तब जाके इस बच्ची का जो है भविष्य बच पाएगा, वरना जो है इस बच्ची का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। सर, जैसा कि इनके चाचा जी बताएं कि ये लोग बोले कि हम संतुष्ट नहीं है आर्टिफिशियल हाथ में, तो वो लोग बोले कि ठीक है आप लोग संतुष्ट नहीं तो जाइए यहाँ से। तो वो तो ये लोग बताएंगे, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम यहाँ पे आए थे, मुझे लगा कि इस परिवार को मदद किया जाना चाहिए, तो मैंने 11,000 रुपया इस परिवार को दिया। अभी किसके खाते में मैंने डाला है? आपके खाते में आ गया ना, पैसा आ गया ना, मैंने डाल दिया। मेरा जो काम था मैंने किया, और हम लोगों से जो हो पाएगा वो हम लोग करेंगे। अब जो है इंसानियत दिखाते हुए जो है इस बच्ची का क्या गलती है, इस बच्ची के समर्थन में मैं विनती करना चाहता हूं कि पटना का कोई बढ़िया वकील आए, पटना का प्रशासन जो है इस बच्ची का, इस परिवार वाले का FIR ले और न्याय हो, अच्छा न्याय हो। इसमें अस्पताल प्रशासन की लापरवाही नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ। अस्पताल प्रशासन से ज़्यादा लापरवाही जो है उस डॉक्टर और नर्स की है। अगर डॉक्टर की ही संपत्ति सिर्फ और सिर्फ आधा संपत्ति इस बच्ची को दे दिया जाए तो ये बच्ची जो है ज़िंदगी में अच्छे ढंग से रह पाएगी। तो डॉक्टर के ऊपर जुर्माना हो, नर्स के ऊपर जुर्माना हो, ये चीज़ है। और नर्स को हटा के जो है नर्स की जगह पे इसको नौकरी दे दिया जाए वहाँ पे,
वहाँ पे इसको नौकरी भी तो दिया जा सकता है 6 महीना का ट्रेनिंग करा के। तो ये चीज़ है, तो इसकी ज़िंदगी बच जाएगी और कम से कम भविष्य में इसको पता है कि गलत इंजेक्शन देने से ये नुकसान हो सकता है, तो ये किसी को गलत इंजेक्शन नहीं देगी। और जो गलत इंजेक्शन दी है उसको पूरा फ्यूचर ये मलाल रहेगा कि काश मैं एक गलती नहीं की होती तो शायद जो है मेरी नौकरी नहीं जाती। तो एक आदमी का ज़िंदगी बच जाएगा और एक आदमी को सज़ा हो जाएगा। तो ये काम जो है अस्पताल प्रशासन को जल्द से जल्द करना चाहिए, वरना जो है एक बढ़िया अस्पताल है महावीर, मुझे पता है, मेरे भी बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप महावीर अस्पताल में जाइए। उसका नाम खराब हो रहा है, आप अगर वैसे बड़े अस्पताल का नाम खराब हो तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। तो अस्पताल प्रशासन को आगे आना चाहिए और अपना नाम को, रेपुटेशन को देखते हुए, 30-40 साल का मेहनत को देखते हुए, बहुत सारे लोगों का जान उस अस्पताल में बचाया गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बच्ची का जो है मदद कर देना चाहिए। इस बच्ची का अगर मदद हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि अस्पताल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अस्पताल के पास बहुत कुछ है, वो मदद कर सकता है, लेकिन जेन्युइन तरीके से जो है यहाँ से इनके परिवार वाले जाएँ, जेन्युइन तरीके से बात करें, वहाँ से समझाने का प्रयास करें। मुझे पूरा भरोसा है कि अस्पताल प्रशासन इस बात को समझेगा और बच्ची को मदद करेगा। रेखा कुमारी के परिवार का जो मांग है इसमें साफ तौर पे 5 पॉइंट में लिखा गया है। उनका पहला मांग है कि जो भी मेरा हाथ लगाने का खर्च आएगा वो महावीर आरोग्य संस्था उठाएगा, जाने का, आने का, रहने का, खाने का। उनका दूसरा मांग है कि हमें 1 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पे दिया जाए। उनका तीसरा मांग है कि एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए। अगर सरकारी नौकरी नहीं हो पाता है तो 20,000 रुपये हर एक महीने उनके जीवन यापन के लिए दिया जाए। चौथा मांग है कि जो दोषी डॉक्टर और नर्स है उन्हें उस अस्पताल से निष्कासित किया जाए और उन पे ठोस कार्रवाई की जाए।